हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1, इवेल्युएट दिस, व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि स्केच द ग्राफ, तो इसमें हमें जो ग्राफ है उसको प्रॉपरली बनाना पड़ेगा, रफ स्केच हम नहीं बना सकते क्योंकि स्पेशली ये एग्जामिनर ने मेंशन किया है कि स्केच द ग्राफ कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, -4 to 2। तो इसका हम स्केच बनाते हैं, अच्छा सा स्केच बनाएंगे एक। अब देखिए जो x की वैल्यू है वो -4 से 2 है, मतलब -4 तक की वैल्यूज़ तो हमें लेनी ही पड़ेगी और पॉजिटिव हमें 2 तक की वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें हमारा ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रॉपर ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप इसको अच्छे से समझ पाओ कि ग्राफ बनता कैसे है। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो किस तरीके से बनाना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, ओरिजिन, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 2 3 4, और यहाँ पे आ जाएगी -1 -2 -3 -4 -1। ये है -1 -2 -3, ये है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा क्या गिवन है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ हो x की वैल्यू 0 लेंगे। एट x इक्वल टू 0 y क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा क्या कोऑर्डिनेट आ गया, पॉइंट क्या आ गया, ठीक है, 0 1। ठीक है, उसके बाद एट x इक्वल टू 1 y क्या आ जाएगा, 2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1 एंड 2। अब 1 ले लिया तो हम क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -1 + 1 दैट इज़ मोड ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो क्या कोऑर्डिनेट आ गए, -1 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और देख लीजिए एट x इक्वल टू 2 ले लीजिए, 2 + 1 इक्वल टू 3 का मोड, तो क्या आ गया ये पॉइंट हमारा 2 3। एट x इक्वल टू -2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 + 1 मोड ऑफ -1 इक्वल टू 1 -2 एंड 1। ठीक है, तो हमारे पास 5 पॉइंट्स आ गए। 5 पॉइंट से ग्राफ के लिए बहुत है, बट देखिए हमें एक चीज़ -4 भी दे रखा है तो हम 2 पॉइंट्स और ले लेते हैं। एट x इक्वल टू -4 y क्या हो जाएगा, -4 + 1 इक्वल टू मोड ऑफ -3 इक्वल टू 3। ये कब आया, -4 पे, और एक हम प्लस का और ले लेते हैं ताकि हमारे ग्राफ प्रॉपर बन जाए। क्या आ जाएगा, 4 + 1 इक्वल टू मोड ऑफ 5 इक्वल टू 5, यानी 4 5। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट करते हैं। पहला क्या है, 0 1 0 1 क्या आ गया हमारा, ये ग्राफ। सेकंड क्या आया हमारा, 1 2 1 और 2। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, -1 0 -1 0। नेक्स्ट क्या है, 2 3 2 एंड 3।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा -2 1, ये अप्रोक्सीमेट यहाँ आ गया, -4 3, -4 और 3 करिए इसको, -4 और 3 ये आ गया हमारा, एंड 4 5 हमारा यहाँ पे आ गया, ये है हमारा 4 5। यानी हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बना। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, हमने कोई क्राइम नहीं किया हुआ कि मोड ऑफ का ग्राफ कैसा होता है कैसा नहीं होता। ठीक है, हमने सिंपली वैल्यू पुट करी और हमने आंसर निकाल लिया। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे -1 0, ये कौन सा आ गया 0 1, ये कौन सा आ गया 1 2, ये कौन सा आ गया 2 3। ठीक है, और ये कौन सा आया था हमारा -2 1, ठीक है, और -4 3। ठीक है, एक पॉइंट हमने लिया था 4 5 को, यहाँ पे है 4 5। ये इतनी दूर पॉइंट है, इसकी हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं। तो अब हमारे पास जो लिमिट है वो लिमिट्स क्या लगी, -4 to 2, -4 to 2। तो -4 का हमारा क्या हो गया, ये -4, और 2 कहाँ आ गया, ये क्या आ गया हमारा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट क्या है -4 0, और ये क्या है 2 0। तो अब हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है इंटीग्रल -4 to 2 मोड ऑफ x + 1। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे इसको। हमने यहाँ पे क्या देखा, एट x = -1, y हमारा क्या आया था 0 आया था। ठीक है, और अगर अब हम इस ग्राफ को देखें तो x = -1 पे हमारा y क्या आ गया 0 आ गया। तो अगर हमारी वैल्यू x लेस देन है -1 से अगर हम नीचे जाएंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा मोड है ना। x = -1 पे 0 आ गया, तो इससे नीचे लेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव, और अगर हम x को -1 से ग्रेटर लेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यही मतलब हुआ। ठीक है, तो हमें क्या कह सकते हैं हम, देयरफॉर, ठीक है, हम क्या कहेंगे इसको, देखिए कि जो हमारा y है, ठीक है, उसका क्या फंक्शन बनेगा। ठीक है, x + 1 एंड इसको सोल्व कीजिए -(x - 1). ये कब है, एट x कब है, जब जो हमारा x कब है ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और ये कब है एट x लेस देन -1। तो हमारे पास ये फंक्शन बन के आ गया। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब हमें क्या इवेल्युएट करना है, इंटीग्रल x + 1 पे। ठीक है, तो इंटीग्रल को हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए हमें क्या गिवन है, ये मैं अलग से पेपर पे आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है इंटीग्रल क्या गिवन है, -4 to 2 मोड ऑफ x + 1 dx। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो -4 से -1 तक, ठीक है, यहाँ पे देखिए -4 से -1 तक, -4 to -1 जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या है -x - 1। ठीक है, -x - 1 dx है, प्लस अगर मैं -1 से ऊपर जाता हूँ यानी -1 से 2 तक जाता हूँ तो क्या है x + 1 ऑफ dx। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया अच्छे से। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा I1 है और ये हमारा I2 है। मैं सोल्व करता हूँ I1 को, I1 क्या कह रहा है -4 to -1 -x - 1 ऑफ dx। इस माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो ये क्या बचेगा x + 1 ऑफ dx लिमिट -4 to -1। ठीक है, तो देखिए ये माइनस हमारा बाहर ही रहा, जो ये वाला माइनस है। अब इसको मैं अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या आ जाएगा x² / 2 प्लस में x, और लिमिट क्या लग जाएगी -4 to -1। तो I1 क्या हो जाएगा
अब देखिए सबसे पहले -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस -1। अब इस सारे में से माइनस करा क्या, जब मैंने -4 पुट कर दिया, -4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस -4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये वाला माइनस एज इट इज़ रहा, ये क्या हो गया 1/2 प्लस -1, उसके बाद -4 का स्क्वायर 16/2 प्लस -4, दैट इज माइनस, तो ये क्या आ गया 1/2 -1/2 -1/2 -16/2 माइनस प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये माइनस एज इट इज़, यहाँ पे 2 LCM -1 -16 प्लस 8, दैट इज़ माइनस, और ये क्या आ गया 17 में से 8 गया 9 -9/2, दैट इज़ इक्वल टू 9/2। समझ आया स्टूडेंट, तो ये क्या था हमारा I1। ठीक है, तो I1 हमारा किसके इक्वल आ गया 9/2 के इक्वल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए उसके बाद I2 हमारा किसके इक्वल है, देखिए I2 क्या है -1 to 2 x प्लस 1 ऑफ dx। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेट कीजिए x² 2 प्लस x, और लिमिट क्या लग जाएगी -1 to 2। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 पुट कीजिए, 2² 2 प्लस में 2, उसके बाद -1 को पुट कीजिए, -1² 2 प्लस ऑफ -1। अब ये देखिए क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4/2 प्लस में 2 -1/2 -1। ठीक है, तो ये 2 + 2 4 माइनस ये क्या आ गया -1/2, दैट इज 4 + 1/2 2 8 + 1 = 9/2। तो I2 कितना आ गया हमारा 9/2। I1 और I2 हमारा किसके इक्वल आ गया 9/2 के। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा I क्या था -4/2 से mod ऑफ x + 1 dx। ठीक है, जिसको हमने क्या किया स्प्लिट कर दिया था -4 to -1 माइनस ऑफ x + 1 dx प्लस -1 to 2 x + 1 dx। ठीक है, तो हमने सोल्व करके क्या किया, I किसके इक्वल आ गया हमारा 9/2 प्लस 9/2। तो I इज इक्वल टू 18/2 = 9। तो हमारा I क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 9 आ गया। अब हमसे वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल represents the net area of graph under the curve। ठीक है ना, कि अंडर द कर्व, कौन सा कर्व अंडर द कर्व। ठीक है, विद फंक्शन f(x) = mod of x + 1 between -4 to 2। so area under this curve is कर्व कह लीजिए अंडर दिस फंक्शन इज कितना है 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है।